नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे विश्व भारती विश्वविद्यालय के काउंसलिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा उसका पूरा प्रोसेस। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जैसे कि आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग एफिडेविट, वेरिफिकेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म एंड गर्ल्स के लिए एडिशनल कुछ रूल्स है। और अगर आप विश्व भारती में मान लीजिए पहले आप एक सब्जेक्ट में एडमिशन ले चुके हैं, उसके बाद अगर सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे पॉसिबल होगा, आज ये सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो इससे पहले आपको बता दें, विश्व भारती का जो नया रिवाइज्ड शेड्यूल है वो हम लोग के यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, तो आप यहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले नोटिस को देख लेते हैं। उसके बाद आपका जो भी फॉर्मेट है, मेडिकल फिटनेस का, आपका एंटी रैगिंग एफिडेविट्स का और आपका जो रूल्स एंड रेगुलेशन का जो भी फॉर्मेट्स है, हम लोग सब धीरे धीरे वन बाय वन सब कुछ देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया गया है, गाइडलाइन फॉर एडमिशन, फी पेमेंट्स एटसेट्रा। क्या बोला गया है? दिस इज टू नोटिफाई टू ऑल द एप्लीकेंट्स दोज हु हैव अटेंडेड काउंसलिंग। आप लोग का काउंसलिंग होगा, उसके बाद आपका यूजी हो या फिर क्लास 11th हो, आपका पेमेंट करना पड़ेगा एंड उसके बाद आपका एडमिशन प्रोविजनली कंफर्म होगा एंड उसके बाद आपका जो फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका फाइनली कंफर्मेशन आ जाएगा। आपको कब तक पेमेंट करना होगा? देखिए, पेमेंट ऑप्शन विल बी एक्टिवेट एट नाइट 12। आपका रात 12 बजे आपका पेमेंट लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा काउंसलिंग होने के बाद, और ये लिंक रहेगा 72 घंटा, यानी 3 दिन आपका ये लिंक, पेमेंट लिंक एक्टिव रहेगा। अगर उसके बाद आप चाहे कि पेमेंट करने के लिए पेमेंट नहीं कर पाएंगे। हम लोग देखेंगे आपको जो भी आपका कोर्स है उस हिसाब से आपको कितना फीस पेमेंट करना होगा। एंड उससे पहले हम लोग देख लेते हैं आपका जो भी पेमेंट करने का जो लिंक है, लॉग इन टू द विश्व भारती एडमिशन पोर्टल बाय यूजिंग योर रजिस्टर आईडी एंड पासवर्ड थ्रू, यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ है उसके ऊपर आपको क्लिक करके, अगर आप नॉन CUET स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों का आपका CUET नहीं हुआ है, यूजर आईडी और पासवर्ड देके लॉगिन करके आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। और जो लोग CUET एप्लीकेंट है, उन लोग का ये जो पेमेंट लिंक है, यहाँ से आपको लॉगिन करके आपका पेमेंट करना होगा। आपका पेमेंट करने के बाद आपका जो पेमेंट स्लिप है आपको वहां से प्रिंट आउट ले लेना है। यहाँ पर बताया गया है, वन गूगल लिंक will be sent to the registered email ID, search in mailbox, spam, trash, through which candidates may submit their said form after filling up regarding payment status। आपको पेमेंट स्टेटस के बारे में आपको अपडेट करना होगा, जो लिंक सेंड किया जाएगा आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर, वहां से। और आपको जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बोला गया है, काउंसलिंग वेरिफिकेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन फॉर्म, एफिडेविट बाय स्टूडेंट्स, एफिडेविट बाय पेरेंट्स गार्जियंस, रूल्स ऑफ conduct for students, additional documents for girls, female students, एंड उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया है इंक्लूडिंग ब्लड ग्रुप्स। यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप के साथ ये सर्टिफिकेट देना होगा। आपको सब्जेक्ट अगर चेंज करना है, रिगार्डिंग एडमिशन इनटू मोर देन वन सब्जेक्ट, इफ एनी एप्लीकेंट आफ्टर एडमिशन पेमेंट ऑफ फीस on one subject would like to shift another subject for admission at Vishwa Bharati, then he or she need to cancel his earlier admission by clicking withdraw admission। आप अगर CUET है तो आपको इस वेबसाइट पर जाके आपको एडमिशन पहले विड्रॉल करना होगा एंड उसके बाद आप जिस भी सब्जेक्ट पर आपका एडमिशन करवाना चाहते हैं, अगर उस सब्जेक्ट पर आपका मेरिट लिस्ट में, काउंसलिंग में नाम आएगा, उसके बाद आप उस सब्जेक्ट पर, उस विषय पर आप एडमिशन ले सकते हैं। एंड देखिए यहाँ पर बताया गया है, यूजिंग रजिस्टर्ड आईडी एंड पासवर्ड टू लॉग इन। यहाँ पर जो दोनों वेबसाइट का CUET एंड नॉन CUET जो स्टूडेंट्स है, उन लोग के लिए जो भी यहाँ पर पोर्टल बोला गया है, तो इसका ये जो भी पोर्टल यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, वो पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। यहाँ पर बोला गया है, आफ्टर विड्रॉलिंग अर्लियर एडमिशन ओनली द कंसर्न कैंडिडेट विल बी एबल टू टेक एडमिशन इन अनदर सब्जेक्ट और प्रोग्राम। जैसे आपको बताएं, आप एक सब्जेक्ट जिसमें आप एडमिशन ले चुके हैं उसको पहले विड्रॉल करना होगा और उसके बाद आपका नया सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं। द रिफंड ऑफ द अर्लियर एडमिशन विल बी मेड विद इन द रिफंड पीरियड ऑफ द कंसर्न बैंक आफ्टर सक्सेसफुली विड्रॉल द एडमिशन फॉर व्हिच ही और सी हैज पेड द एडमिशन फीस। आपको उसके बाद आपका रिफंड मिल जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं एडमिशन विश्व भारती यूनिवर्सिटी का जो भी यूनिवर्सिटी फीस स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यूजी, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ये सब कोर्स के लिए इसका जो भी एडमिशन फीस दिया गया है, जैसे ट्यूशन फी, एडमिशन फी, इसको लेके जनरल
EWS एंड OBC का जो फीस है यहाँ पर दिया गया है। नीचे टोटल फीस आपको मिल जाएगा। ये वाला है UG प्रोग्राम ऑफ भाषा, विद्या, कला, संगीत एंड विनय भवन के लिए। और अगर आप साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो आपका जो शिक्षा भवन और पाली शिक्षा भवन है, एग्रीकल्चर, ये सब के लिए जो फीस है उसको बताया गया है। जैसे आपका अगर जनरल है और आप UG प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 6080 एंड आपका SC ST PWD है तो 5240। और जैसे ये फर्स्ट ईयर का गया और आपका सेकेंड और थर्ड ईयर का जो मेंशन फीस है यहाँ पर जनरल OBC EWS के लिए 2080 और SC ST PWD के लिए 1240। साइंस बैकग्राउंड के लिए जो भी आपका फीस यहाँ पर दिया गया है, फर्स्ट ईयर के लिए 6780 और एग्रीकल्चर के लिए आपका 8780। SC ST PWD साइंस के लिए 5940 और एग्रीकल्चर के लिए 7940। यहाँ पर थर्ड और फोर्थ ईयर का जो भी एडमिशन फीस है यहाँ पर दिया गया है। UG प्रोग्राम ऑफ PSV यहाँ पर जो भी फीस स्ट्रक्चर है जनरल, SC, OBC, ST, PWD सबका दिया गया है। जनरल, OBC एंड EWS का 8580 और SC ST PWD का 7740। यहाँ पर हम लोग अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा जो भी आपका PG प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर। यहाँ पर PG, BEd, BPEd, PhD और आपका जो भी शिक्षा सत्रों एंड जो पाठ्यभवन का जो भी फीस है यहाँ पर दिया गया है। तो आप लोग यहाँ से इसका जो स्क्रीनशॉट ये ले सकते हैं। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं वेरिफिकेशन फॉर्म। आपको काउंसलिंग हो जाने के बाद वेरिफिकेशन फॉर्म का जरूरत पड़ेगा। वेरिफिकेशन फॉर्म के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर आपका फोटो दे देना है और उसके बाद आपका एप्लीकेशन आईडी यहाँ पर दे देना है। जो विश्व भारती का जो एप्लीकेशन आईडी है यहाँ पर आपको दे देना है। उसके बाद आपका नेम ऑफ द स्टूडेंट्स एंड उसके बाद फादर्स नेम, आपका फादर्स नेम यहाँ पर दे देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी एडमिट में या फिर आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स पर होगा वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद जेंडर, आपका जेंडर कौन सा है आपको यहाँ पर लिख देना है। और उसके बाद कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, SC ST OBC आपको यहाँ पर दे देना है। अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके साथ उसका जो डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, उसको भी आपको अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है ब्लड ग्रुप। आपका ब्लड ग्रुप क्या है तो यहाँ पर आपको लिख देना है। और उसके बाद आपका रिलीजियन, आपका जाति कौन सा है। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर यस नहीं तो नो। अगर आप PWD यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटी है तो यस नहीं तो नो। अगर आप EWS है तो यस नहीं तो नो। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है तो यहाँ पर आपको यस नहीं नो दे देना है। उसके बाद स्टेट, आप कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पर लिख देना है। एलोटेड कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से आपका एडमिशन एलोटेड हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर आप OBC है लेकिन आपका जनरल में ही नाम आ गया है तो आपका जनरल यहाँ पर लिख दीजिएगा। एंड उसके बाद अगर मान लीजिए आपका अगर OBC से हुआ है या फिर SC ST से हुआ है तो आप उस कैटेगरी का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, एलोटेड कैटेगरी। एंड उसके बाद कोर्स, यहाँ पर कोर्स नेम, आपका UG का जो भी कोर्स है, जैसे मान लीजिए UG एग्रीकल्चर है तो आप यहाँ पर उसका कोर्स का पूरा नेम यहाँ पर आप लिख देना है। यहाँ पर नीचे आपका जो भी है इसको ये ऑफिस यूज के लिए है, हम लोग का कुछ काम का नहीं है। एंड उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जो भी एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, विश्व भारती का एक रूल्स है जहां पर आपको 75% अटेंडेंस होना जरूरी है। अगर आपका अटेंडेंस 60 से 75 के बीच में रहेगा तो आप जो 500 रुपीज का फाइन देकर आप एग्जामिनेशन के लिए अपियर कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर 60% से कम है अटेंडेंस तो आप किसी भी हालत में एग्जामिनेशन में बैठ नहीं सकते। इसके लिए आपको दोबारा से उस सेमेस्टर में बैठना होगा। और यहाँ पर देखिए आपका दे देना है प्री डिग्री क्लास, आपका जो भी क्लास कॉमर्स में डेट है, आपको जैसे कुछ सब्जेक्ट के लिए बोला गया है उसका जो कॉमर्स में डेट, फिजिकली क्लास कॉमर्स में डेट आ गया है उसको आपको यहाँ पर दे देना है। एंड उस हिसाब से आपको जो डेट है 7 डेज जो भी कंप्लीट होता है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर डेट दे देना है। और उसके बाद आपका सिग्नेचर कर देना है, स्टूडेंट्स का सिग्नेचर। एंड उसके बाद आपका फादर, गार्जियन, मदर जो भी है उनका सिग्नेचर। और उसके बाद साइड में उनका नाम लिख देना है, उनके नीचे आपको डेट दे देना है। यहाँ पर भी आपका डेट, कोर्स एंड ऊपर में आपका सिग्नेचर और साइड में आपका नेम यहाँ पर दे देना है। अब हम लोग देख लेते हैं विश्व भारती का जो एफिडेविट है, एंटी रैगिंग एफिडेविट। यहाँ पर विश्व भारती में अभी तक एंटी रैगिंग जो भी ऑनलाइन से एफिडेविट किया जाता है वो एक्सेप्टेड नहीं है। यहाँ पर जो आपका ऑफलाइन फॉर्मेट दिया गया है विश्व भारती की तरफ से, यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम, आप स्टूडेंट्स का नाम एंड उसके बाद आपका पिताजी या फिर
आपका फादर्स या मदर्स नेम एंड उसके बाद आप किस कोर्स में एडमिशन लिए हैं उसका डिटेल्स यहाँ पर दे देना है। पीजी, यूजी जो भी है आपका यहाँ पर दे देना है। उसके बाद नीचे आके डिक्लेयर दिस, आपका डेट, मंथ एंड ईयर देके आपका सिग्नेचर दे देना है। जो स्टूडेंट है उसका सिग्नेचर यहाँ पर दे देना है। इस साइड में वो स्टूडेंट का नाम आपको दे देना है, अगर आप है तो आपका नाम यहाँ पर दे देना है। उसके बाद वेरिफिकेशन, यहाँ पर आपका पेरेंट्स है उनका ये एफिडेविट है वेरीफाइड प्लेस, डे, मंथ एंड उसके बाद ईयर दे देना है। उसके बाद आपका सिग्नेचर यहाँ पर कर देना है। देखिए उसके बाद गार्जियन और पेरेंट का जो भी एफिडेविट है उसके सबसे पहले आपके गार्जियन या फिर पेरेंट जो भी है उनका नाम दे देना है एंड उसके बाद आपका नाम यहाँ पर दे देना है। यहाँ पर बताया गया है कि फादर, मदर और गार्जियन ऑफ किसका गार्जियन है यहाँ पर आपको दे देना है। एंड उसके बाद आपका जो एनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन जो नंबर है, यानी जो आपका ऑनलाइन लॉगिन करते समय आपका जो भी आईडी आपका ऑनलाइन फॉर्म पर है वो आईडी यहाँ पर आपको दे देना है। एंड उसके बाद आपको नीचे आके यहाँ पर डिक्लेयर दिस, आपका डेट और पूरा डिटेल्स यहाँ पर दे देना है। और उसके बाद गार्जियन यानी आपके पिता माता जो भी है यहाँ पर उनका सिग्नेचर लगेगा। एंड उसके बाद यहाँ पर उनका नेम एंड उसके बाद एड्रेस एंड उसके बाद मोबाइल नंबर आपको दे देना पड़ेगा। और उसके बाद वेरीफाई, यहाँ पर वेरीफाई करके पूरा डिटेल्स देके आपका गार्जियन का यहाँ पर सिग्नेचर लगेगा। एंड उसके बाद नीचे फिर से डेट दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए रूल्स ऑफ कॉन्डक्ट फॉर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो रूल्स है तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। आपको जो रूल्स है हॉस्टल्स के लिए या फिर विश्व भारती यूनिवर्सिटी का रूल्स है यहाँ पर आपको पूरा दिख जाएगा। इसका भी आपको प्रिंट आउट ले लेना है। उसके बाद और वुमेन्स के लिए जो भी एडिशनल रूल्स है उसको यहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से इसको भी प्रिंट आउट ले लीजिएगा। तो ये फॉर्म आपको कहाँ पर मिलेगा, देखिए यहाँ पर नीचे आपका सिग्नेचर भी दे देना है ये। उसके बाद आपका सिग्नेचर करके यहाँ पर डेट दे के आपको ये वाला पूरा फॉर्म, उसके नीचे आपका गार्जियन, फादर, मदर जो भी है उनका सिग्नेचर करवा के डेट दे के आपको फाइनली जिस दिन आपका फिजिकली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन आपको ये वाला फॉर्म सब कुछ एफिडेविट से लेकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तक सब कुछ आपको सबमिट करना होगा। लेकिन यहाँ पर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो नहीं दिया गया है। मैं कोशिश करूंगा विश्व भारती का जो पुराना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करने के। आप लोग से मेरा गुजारिश है कि आप लोग जो विश्व भारती का ऑफिशियल मेल आईडी दिया हुआ है उसमें आपको मेल करना है। अगर आप काउंसलिंग में सिलेक्ट होते हैं तो आपको उसमें मेल करना है। उसके बाद फिजिकल फिटनेस का जो भी सर्टिफिकेट है उसका जो फॉर्मेट है उन लोग को अपलोड करने के लिए बोलना है। और मैं कोशिश करूंगा वो सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देने के लिए। अगर वीडियो का अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई भी प्रश्न हो, अगर कोई भी क्वेरीज हो तो वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद।